सो एज वी ऑल नोस कि प्रीलिम्स हो चुका है एंड एवरीबडी इज़ रेडी टू मेंस। चाहे वो प्रिपेयर हो ना हो, उनको होना ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अब हम ये जान चुके हैं कि हम बहुत शुरू से ही सिरे से शुरू नहीं करेंगे। हमें पता है कि हमें बेसिक्स मालूम है, हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं, हम फटाफट से अपना जीएस का रिवीजन करेंगे, कंटेंट के थ्रू जाएंगे और फिर लिखना भी शुरू करेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, डायरेक्ट स्टार्ट करूँगी। तो इस बार हमने शो किया कि हम GS3 से टॉपिक वाइज जो भी हमारे एजेंट टॉपिक है अवेलेबल इन द सिलेबस जो हमको गिवन है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे और वेरी फास्ट हम चलते जाएंगे। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक चीज़ समझानी पड़े, एक इसको हम एज अ फास्ट पेस में लेते हुए चलेंगे। ऊपर यहाँ से हमने टॉपिक लिया, उसके बारे में हम करते चले गए और कहीं भी हो सकता है कुछ माइन्यूट चीज़ समझना है, लेकिन हम यहाँ से पॉइंट बनाना, कितने डायमेंशंस होते हैं, ये सब करना हम सीख जाएंगे एक बार। और उसके बाद बहुत छोटी छोटी वीडियोस में ये सब एक एक टॉपिक करके कवर करते जाएंगे। पूरा GS3 कवर करेंगे, या पहले एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, उसके बाद उसकी राइटिंग्स भी देखेंगे, उसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं वो सब करेंगे और लिखने की कोशिश भी करेंगे। ये धीरे धीरे हम करते जाएंगे, लेकिन पहले से ही बहुत सारा प्लान ना करते हुए सीधे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो GS3 में जैसे हमको मालूम है सिलेबस सबने देख रखा हुआ है, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो इकोनॉमी का सेक्शन आता है, उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आता है इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। और सेकंड टॉपिक आता है इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज देयरिन, जो भी वहाँ पे सब आता है। तो ये सब हमें दिख रहा है। बहुत ही ये क्वेश्चंस कंपाइल किए गए हैं टू द रिस्पेक्टिव कोचिंग, एंड जो ये नोट्स हैं मैंने अपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे, लेकिन इनसे वो बीट नहीं कर सकते। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू द अंडरस्टैंड UPSC। इतने प्यारे प्यारे नोट्स हैं, मैंने बहुत सारा मटेरियल इनका यूज़ किया प्री में, मेंस में, अपने पिछले अटैम्प्ट्स में भी। तो अभी क्योंकि पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग हो गई है और ये जल्दी जल्दी हमको ये 3 महीने के अंदर सारा का सारा करना भी है, राइटिंग्स भी करनी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के एक टॉपिक भी करने हैं, बी एक्टिवली विदाउट ऐसे बोरिंग नहीं होता हुआ सारा। तो ये सब करते जाएंगे, फटाफट करते जाएंगे। एंड आज के बाद इसके ऊपर बहुत सारा मैं डिस्कशन करूँगी। एंड 99% क्रेडिट गोज़ टू द अंडरस्टैंड UPSC। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो भी इन्होंने बनवाई है और मैं इनका मटेरियल भी इनका यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि इससे क्रिस्प और वन पेज में नहीं मिल सकता, मेरे पास भी है, मैंने भी लिखा, लेकिन इतना सटीक, इतना साफ़ सुथरा और बहुत ही प्यारा कंटेंट है, बहुत ही प्यारा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द सत्यम जैन सर, एंड वी कैन कंटिन्यू फ्रॉम दिस। सो फर्स्ट टॉपिक जैसे हमने कहा इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग। कि इंडियन की इकोनॉमी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हो सकता है क्योंकि मेरा शुरुआत है पहला तो मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, लेकिन बहुत ही फटाफट चलती जाऊँगी, ताकि आप जो भी करें वो टॉपिक देखें और उसके डायमेंशंस देखते जाएं। और बहुत सारा आपको लगा अरे ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, एंड एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंस विद द मेंस कि हमें मालूम है। तो हम एक बार ओवरऑल ऐसे रिवाइज करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि हमसे कितना लिखा जा रहा है। तो एक छोटी छोटी वीडियोज़ करके हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करते जाएंगे, उसके बाद लिखना भी शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेटिंग टारगेट्स, प्लस उसमें क्या करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक डेवलपमेंट गोल्स। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्यों बनाते हैं हम इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना, क्यों करते हैं? तो उसी के ऑब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, रिडक्शन इन पॉवर्टी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल जस्टिस इन इकोनॉमी। फिर आता है फीचर्स आते हैं। तो फीचर्स क्या हैं? सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या हैं? तो हमारे क्या है, सेंट्रलाइज 5 ईयर प्लान्स हुए थे हमारे, FYPs लिखा हुआ है इसमें, शॉर्ट में आपको मिलेगा, आपको एकदम कीवर्ड मिलेंगे, बहुत ही प्यारा कंटेंट है। तो पब्लिक सेक्टर लेड ग्रोथ है हमारी, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होता है, लैंड रिफॉर्म्स, पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाए गए थे, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग राज था, रीजनल बैलेंसेस एंड सोशल गोल्स। ये सब हमें हमारे इकोनॉमिक के फीचर्स में नज़र आता है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अंडर प्लानिंग। फर्स्ट आता है फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, जैसे मनरेगा, अब तो इसका नाम भी चेंज हो चुका है, आप सबको मालूम है, आप सब लोग लिख के मुझे बता सकते हैं ताकि इंगेजमेंट बनती रहे। प्रमोट सेल्फ गवर्नमेंट
एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज IRDP PMEGP SSG बैंक लिंकेज। जैसे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर इसका एलैबोरेटिव भी चाहिए होगा तो मैं अलग से वीडियोस बनाती रहूँगी। इसी का एलैबोरेटिव कंटेंट भी है और इन्हीं का है। तो पहले ऐसा ना करते हुए हमको समझ में आता जाएगा ये क्या क्या लिखा हुआ है ना। ये है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। SSG सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको हम बैंक से लिंकेज करेंगे तो हमारे क्या हो गया, पॉवर्टी के अगेंस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट क्या होता है, प्लानिंग होती जाती है कि हम कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे अपनी इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इन्हेंस ह्यूमन कैपिटल, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, फॉस्टर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, क्रिएट प्रोडक्टिव एसेट, स्ट्रेंथन सोशल सेफ्टी नेट, एनकरेज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो प्रोसेसिंग। अब हमें प्लानिंग ज़रूरत क्या है प्लानिंग की, तो सीक्वेंशियल स्टेप आर इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें। इंडियाज़ प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स, डीप रूटेड है एंड कांट बी सॉल्व क्विकली, रिक्वायर लार्ज स्केल ऑफ डेटा कलेक्शन। डेमोक्रेसी है, पॉलिसी फॉलो डिबेट एंड डिस्कशन है, नीड रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन एंड सस्टेन्ड फंडिंग, इंश्योर ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूज़। अब हमने इतने टाइम में हमने अचीवमेंट क्या किया, हमारे अचीवमेंट्स क्या हैं, सिंस 1951 से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इंक्रीज नेशनल इनकम हुई है, इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन को एडवांसमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, रोड लेंथ जैसे इसमें डेटा दे रखा है 0.4 मिलियन किलोमीटर 1951 में थी और अब 4.7 मिलियन किलोमीटर हो चुके 2012 में। ये एक डेटा है, ठीक है, ये तो बहुत पुराना ही है, तो इसको भी आप कोट कर सकते हो, यहाँ से हुआ है। लेकिन हम जैसे जैसे दूसरे तीसरे रिवीजन में जाते जाएंगे, अभी मैं इसमें डेटा ओरिएंटेड, इसमें लिखा हुआ है डेटा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें फोकस नहीं करूँगी। पहले हम ऐसे रिवाइज करेंगे, दूसरे में हम थोड़ा सा, हमें पॉइंट जनरेट करना, बहुत सारे डायमेंशन वो करना आ जाएगा। दूसरे रिविजन में, तीसरे रिविजन जैसे जैसे हम क्लोज आएंगे, फिर मैं उसमें नया नया लेटेस्ट डेटा आपको इंक्लूड करके दे दूँगी, क्योंकि वो सब हमें रटना ही होता है, वो हमें आंसर में लिखना होता है। आप अगर अभी भी आंसर लिखते हैं और आपको डेटा नहीं पता है तो आप वहाँ पे ना डैश कर दीजिए कि GDP ग्रोथ डैश, कि जब ये टाइम आएगा तब मैं इसमें लिखूँगा। लेकिन अभी आपको स्ट्रक्चर होगा लिखने में कि यहाँ पर मैंने GDP का एस्टिमेट डालना है जो कुछ भी है, ठीक है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट हो गई, इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट्स हुए हैं, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट हुई है, इंक्रीज टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का 3 मिलियन, है ना। साइंस एंड टेक रोज बाय 2012, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंसल्टेंसीज, मतलब हमारा अपनी सेल्फ सफिशिएंसी जिसको कहते हैं वो सब इंक्रीज होती जाती है सिंस 1951 से। हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। फॉरेन ट्रेड एक्सपेंशन, इंक्रीज एक्सपोर्ट, हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो चुका है। अब इसके शॉर्ट कमिंग्स हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या रहेगी। फेलियर टू रिमूव पॉवर्टी एंड इनक्वालिटी, अभी भी, अब इसी डेटा को, ये तो हम पहले हमने पॉजिटिव में अगर हम दिखाएं तो हम दिखा सकते हैं कि रिमूव पॉवर्टी इनक्वालिटी, यानी कि 1951 में इतना था और अब इतना हो चुका है, तो वो हमने ओवरकम किया है। लेकिन अगर शॉर्ट कमिंग में दिखाएं तो तब भी आप दिखा सकते हो कि सिर्फ इतना ही हुआ है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे करके हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को, किसी भी डेटा को किसी तरह से दिखा सकते हैं। फेलियर टू रिमूविंग पॉवर्टी एंड इक्वालिटी टू 40 मिलियन, स्टिल पीपल क्या है, अंडर BPL है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्टेंट है, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ है, डिक्रीज जॉब क्रिएशन है, करप्शन एंड ब्लैक मनी होता है, लो प्रोडक्टिविटी एंड इनएफिशिएंसी है, रीजनल इम्बैलेंस है, महाराष्ट्र एंड गुजरात वर्सेस बिहार एंड उड़ीसा। आपको पता है कि ये वाले स्टेट्स कितने डेवलप्ड हो चुके हैं और ये कहाँ रह चुके हैं। नेग्लेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एनवायरनमेंट को हम निगलेक्ट करते हैं, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड वीक फेडरलिज्म, लाइसेंस परमिट राज एंड रेड टेपिज्म, ये ऑल वी नो अबाउट दिस। 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या हुआ, तो इसकी क्या की स्टेप्स से, फर्स्ट लिबरलाइजेशन हमने किया, यानी कि लिबरल हो गए हम, ओपन हो गए। प्राइवेटाइजेशन किया कि प्राइवेटाइजेशन करना में गवर्नमेंट का रोल थोड़ा कम कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को भी क्या किया, एंट्री दी है सही से। ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ये सबको मालूम है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। फिस्कल रिफॉर्म्स हुए हैं, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म हुए। अब इनके इम्पैक्ट्स क्या हुए, अब यहाँ पे देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट, GDP ग्रोथ हुई है इतने से इतना, यहाँ पे दिया है 1990 से 2000 के बीच में, तो ये आप दिखा सकते हो 3.5 थी, और वहाँ 1990 के बाद जब हमने ये रिफॉर्म्स किए तो कितना हो गया अगले 10 साल में, 6%। ये वाला तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट दिखाना है तो आप लेटेस्ट का डेटा हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे, सॉरी।
इंक्रीज एफडीआई फ्लो हुआ है 1991 से 2024 का डेटा दिया है, उस टाइम पे 7 मिलियन था, अब कितना हो गया 81 बिलियन हो चुका है। इंक्रीज फॉरेक्स रिजर्व हम सबको मालूम है 1991 में 1.2 बिलियन था और हमारा 2022 में 600 बिलियन और अब तो 700-800 पहुंच चुका है। सॉरी, सर्विस सेक्टर हमारा काफ़ी ग्रोथ किया है। इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव, इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी, जॉबलेस ग्रोथ हुई है, डिक्रीज एग्रीज जीडीपी शेयर, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो चुकी है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल रिलायड ऑन प्लान एक्सपेंडिचर, ओवर रिलायंस हो गए हैं ऑन एक्सटर्नल फंड एंड पोर्टफोलियोज में। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे वो आपको पता चल चुका है कि कितने डायमेंशंस खुल जाते हैं। मैं ये वाला यहीं पे एंड करी क्योंकि इसमें पहले में थोड़ा सा इंट्रो वगैरह हो गया था, और इसमें से मैं ये बताती हूँ कि आप इसको सुन लो, देख लो, और इसमें से सिर्फ क्या करना है, की टर्म्स उठाने हैं, ये वोकैब क्या है इसकी, है ना। हम सबको मालूम है ये सब, जिसने भी प्री के लिए पढ़ा है उस सबको, उस हर बच्चे को पता है कि ये सब क्या होता है, और ये सब हमें पता है। यही हमें टॉपिक्स के आंसर हमें देखने को मिलता है, हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत जनरल है, हमको मालूम है, लेकिन वहाँ पे लिखना आना चाहिए, है ना। तो अभी हम यहाँ पे वोकैब डेवलप कर देते हैं, फिर हम लिखना भी शुरू करेंगे, साथ में लिखेंगे।